इस बिटकॉइन के चार्ट पर ये डंप अब भी चल रहा है और ये डंप थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसिफाई भी हो गया है, पर फिर भी मुझे इससे डर नहीं लग रहा क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिटकॉइन के पास एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है जो अभी तक बिटकॉइन ने अभी लूज़ नहीं किए हैं। यहाँ 42 और $43,000 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और बिटकॉइन इसके नीचे नहीं गिरा है। ये लेवल अभी तक होल्ड कर रहा है अच्छे से। शॉर्ट टर्म में हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये लेवल्स होल्ड ना करे और मार्केट का जो मोमेंटम है वो थोड़ा स्ट्रांग था नीचे की तरफ, पर फिर भी प्राइस इतना नीचे नहीं गिर पाया और ये लेवल अच्छे से होल्ड हो गया। अब मैं आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये ड्रॉप हुआ है। इसका जो नंबर है, जो रीडिंग है, ये कम हुई है और फियर ज़्यादा लौट गया है मार्केट में। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, मैं इस बारे में ही बात कर रहा था आपसे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये रीडिंग 48 पर है और अगर ये 35 या उसके नीचे गिर जाता है तो फिर मैं बहुत बुलिश हो जाऊंगा। ट्रेडिंग मेनली एक साइकोलॉजिकल गेम होती है, आपकी मानसिकता की गेम होती है और ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स साइकोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जब एक मार्केट में आपको इतनी अच्छी, इतनी तेज रैली दिखी हो एक डाउन ट्रेंड के बाद और उसमें फिर हमें अचानक से इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिख जाए तो फिर मार्केट में डर लौटना ही लौटना, ये होना ही था। मार्केट में डर आना ही था और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहा है। ये देखिए 5 से 7 अप्रैल के बीच में ये फियर इंडेक्स कितनी तेजी से गिरा है और ये बिल्कुल उसी समय हुआ है जब ये वाला डंप शुरू हुआ था। ये देखिए यहाँ पर जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ 1 घंटे वाले चार्ट पर कि ये ड्रॉप कितनी तेज शुरू हुआ। जब यहाँ पर मार्केट ऊपर थी, इस पीक के आसपास ट्रेड कर रही थी, तब यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिल्कुल न्यूट्रल टेरिटरी में था, मतलब 50 के आसपास, और उस समय लोग बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। पर जैसे ये डंप शुरू हुआ उसी समय लोग डर गए और ये फियर इंडेक्स नीचे गिर गया। आपको एक चीज याद रखनी है कि कल भी हम सपोर्ट लेवल पर थे और आज भी बिटकॉइन का प्राइस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही है। ये हेल्दी है कि सपोर्ट लेवल होल्ड हो रहा है और फिर भी मार्केट इतनी डरी हुई है। तो ये एक साइन है कि लोग विश्वास खो रहे हैं अब बिटकॉइन पर से धीरे धीरे, और ज्यादातर ऐसे समय पर मार्केट बिल्कुल उल्टा ही करती है। और जब मार्केट इस समय इस तरह से डरी हुई है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद हमें उल्टी दिशा में एक मूव मिले, मतलब बिटकॉइन का प्राइस शायद ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अब मान लीजिए कि एक सक्सेसफुल पुल बैक हो जाता है और यहीं से इसी लेवल से, इसी सपोर्ट लेवल से बिटकॉइन को एक बढ़िया सा बाउंस मिल जाता है और प्राइस ऊपर जाने लग जाता है, तो ये तो एक परफेक्ट पुल बैक माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप फिबोनाची लेवल्स लगाकर देखें तो बिल्कुल 0.5 वाला जो लेवल होता है वहीं से हमें एक बाउंस मिलेगा। ये एक 50% का पुल बैक होगा जो बहुत ही हेल्दी होता है किसी भी मार्केट के लिए। बहुत ही बढ़िया पुल बैक माना जाएगा ये, और उसके बाद हम अच्छे और हेल्दी तरीके से इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाएंगे। और अब अगर आप इसे और भी ज्यादा नीचे खींच के देखें और इसके नीचे वाले लो से मेजर करें तो भी ये 0.382 लेवल से बाउंस होगा। इस चार्ट पर बहुत सारी लाइनें बनी हुई थी, ग्रीन और येलो, ये आपको शायद कंफ्यूजिंग लग रहा हो। मैं इसे क्लियर चार्ट पर फिर से आपको फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अगर आपको पता हो कि फिबोनाची लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि 382 और 618 वाले जो लेवल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, और कभी भी प्राइस हमेशा उनकी तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। आप इसे किसी भी लो से बना सकते हैं, बिल्कुल नीचे वाले या बिल्कुल ऊपर वाला जो लो है कहीं से भी बना दे, दोनों तरह से फिबोनाची लेवल्स बिल्कुल सही तरीके से काम करते नजर आएंगे हमें। तो यहाँ से अगर हमें एक बाउंस मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया होगा इस मार्केट के लिए। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। ये चार्ट मेरी टीम के कुछ मेंबर्स ने बनाया है। मेरे रिसेंट जो प्रॉफिट था इथेरियम पर 200% का, उस ट्रेड से रिलेटेड ये चार्ट बनाया है मेरी टीम ने। यहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं कि मैंने कहाँ पर ट्रेड एंटर की थी, कहाँ पर मैंने अपने प्रॉफिट्स निकाले थे, एक एक करके जिस जिस लेवल पर मैंने अपने प्रॉफिट्स बाहर निकाले थे, और अंत में मैंने अपनी ट्रेड किस जगह पर एग्जैक्ट लेवल पर क्लोज की थी और 200% का प्रॉफिट बाहर निकाला था। एंट्री और एग्जिट लेवल्स के साथ साथ मैंने ये भी दिखाया कि मैंने किस लेवल पर अपनी स्टॉप लॉस रेज की थी। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में डाल दिया था ताकि अगर प्राइस नीचे गिर भी जाए और ट्रेड मेरे खिलाफ चली जाए तो भी मैं मिनिमम प्रॉफिट के साथ ही बाहर निकलूंगा और लॉस मुझे बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें भी वीआईपी के अंदर सभी मेंबर्स को पता चलती है रियल टाइम में कि मैं किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। और इस समय अगर आप फोर फ्लाइज वीआईपी की मेंबरशिप खरीदते हैं तो आपको 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। और आप जो भी मेंबरशिप खरीदते हैं, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, कोई भी मेंबरशिप खरीदेंगे आपको उसके ऊपर कुछ महीने, मतलब कुछ टाइम फ्री मिलने वाला है। तो फिर अगर आप मान लीजिए 1 साल का मेंबरशिप खरीदते हैं तो आपको उसके ऊपर 2 महीने की फ्री मेंबरशिप मिलने वाली है। तो फिर इसका फायदा उठा लीजिए क्योंकि आपको थोड़ा फ्री टाइम भी मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो वीआईपी ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 फ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और वैसे अगर आपको हमारा फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर 21,000 से ज़्यादा मेंबर्स है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मार्केट अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहते हैं। तो अगर आपको वीआईपी नहीं भी ज्वाइन करना तो भी आप हमारा फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। और जो भी हमें इस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मार्केट में, हम वीआईपी मेंबर्स को बताते हैं और हम बढ़िया प्रॉफिट्स कमाते हैं हर बार। तो अब चार्ट पर ध्यान देते हैं।
अब मैं ये मानता हूँ कि अगर ये सपोर्ट लेवल्स होल्ड करते हैं और हमें यहाँ से एक बाउंस मिल जाता है तो फिर ये ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है इन्हें आराम से बिटकॉइन तोड़ देगा, क्योंकि प्राइस अभी अभी इनके नीचे गिरा है और ये लेवल्स अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, तो बिटकॉइन को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेवल्स के ऊपर निकलने के लिए। और वैसे भी यहाँ पर 48,000 कोई इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था जहां से मैं रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, और अब भी मैं इतनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो लो 50,000 की रेंज है, 52-53,000 वाली जो मेन रेंज है, वो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाली है और उसको तोड़ने में बिटकॉइन को दिक्कत हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि 48,000 के ऊपर तो आराम से बिटकॉइन निकल जाएगा और सीधा 52-53 को टारगेट करना चाहिए। पर ये तभी होगा अगर बिटकॉइन यहाँ से बाउंस करता है तो। पर यहाँ पर इस चार्ट पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। इस चार्ट पर थोड़ी दिक्कतें हो सकती है बिटकॉइन को ऊपर जाने में, तो मैं अभी उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको 4 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम इस सपोर्ट क्लाउड के अंदर तो हैं, पर इसके बिल्कुल ही नीचे हैं हम। अब इचिमोकू क्लाउड सबसे ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट में ये 4 आवर वाले टाइम फ्रेम पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। यूजुअली मैं इस इंडिकेटर को 5 सालों से यूज करते आ रहा हूँ और मेरे हिसाब से ये आज तक क्रिप्टो मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से काम करते आया, तो मैं तो इस पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। और अब बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल इस इचिमोकू क्लाउड के नीचे है, तो अगर ये वाला जो सपोर्ट है ये फेल हो जाता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा इस मार्केट के लिए बिल्कुल भी। मैं आपको ये एनालॉजी बहुत बार देता रहता हूँ, ये एग्जांपल देता रहता हूँ कि आपके पास 2 साइड्स है, बुलिश और बेरिश, और बुलिश से बेरिश जाते हुए एक एक करके जो स्टेप बाय स्टेप है आपके सारे इंडिकेटर्स या फिर जो भी मार्केट पर साइंस है वो एक एक करके पलटते रहेंगे बुलिश से बेरिश। और ये हो सकता है कि ये इचिमोकू क्लाउड का रेजिस्टेंस में बदलना या फिर इस इचिमोकू क्लाउड के नीचे प्राइस का गिरना, ये हो सकता है कि बुलिश से बेरिश स्विच होते हुए हमारा पहला स्टेप हो। यहाँ पर एक और साइन जो पहले ही हो चुका है वो है कि ये 4 घंटे वाला ईएमए रिबन ऑलरेडी फेल हो चुका है, पर यहाँ पर डेली चार्ट पर ईएमए रिबन का सपोर्ट अब भी होल्ड हो रहा है। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इस समय बिटकॉइन एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल जगह पर फंसा हुआ है, और अब जो भी बिटकॉइन करेगा अगले कुछ घंटों में वही हमें बताएगा कि बिटकॉइन का प्राइस अब ऊपर जाने वाला है या नीचे, क्या ये मार्केट बुलिश होने वाली है या बेरिश। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो फिर मैंने आपको अभी इचिमोकू क्लाउड भी दिखाया था, ये ईएमए रिबन पर भी आप देख सकते हैं कि इस समय बिटकॉइन बिल्कुल नीचे अपने सपोर्ट लेवल्स के बिल्कुल बॉटम पर है। तो फिर यहाँ पर एकदम यहीं से बिटकॉइन को बाउंस करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हमें एक बाउंस नहीं मिलता तो फिर ये लेवल्स भी फेल हो जाएंगे और ये 2 और इंडिकेटर्स होंगे जो फेल हो गए, और मतलब हम बेरिश साइड के और भी ज्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल लेवल भी है, $42,000-43,000 वाला जो सपोर्ट एरिया है वो भी बिल्कुल अभी उसके ही ऊपर खड़े हैं हम। तो फिर अगर ये लेवल भी फेल हो जाता है तो फिर 3 इंडिकेटर्स होंगे जो एक साथ पलट के बेरिश हो जाएंगे और वो एक बहुत ही खराब साइन होगा। और इस समय वॉल्यूम भी मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, यहाँ पर मार्केट में इतनी वॉल्यूम भी नहीं आ रही है। जैसे ही प्राइस यहाँ 44 से $43,000 के नीचे आया था उस समय हमें बहुत बड़ी एक वॉल्यूम की स्पाइक मिली थी। आप देख सकते हैं कैंडल कितनी लंबी है, और उसके बाद से हमें इतने बड़े सेल ऑफ नहीं देखने मिले, पर ये एक टिपिकल कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसा ही दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल्स भी काफी छोटी हैं। यहाँ पर पहले प्राइस तेजी से नीचे गिरा और अब प्राइस थोड़ा सा ट्रेंड की उल्टी दिशा में धीरे धीरे चल रहा है। मतलब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, टिपिकल पैटर्न है। ऐसे पैटर्न बहुत बार हमें देखने मिलते हैं और मैं हर वीडियो में आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में बताता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन पैटर्न है इस मार्केट में। तो यहाँ से इस कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद प्राइस और नीचे गिर सकता है और फिर एक और पैटर्न बना सकता है। अब इन पैटर्न्स को ज्यादा बड़ा होने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न्स छोटे भी हो सकते हैं। तो अगर ये पैटर्न्स बहुत ही छोटे साइज के हैं तो वो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न ही माना जाएगा और प्राइस फिर वहां से नीचे कंटिन्यू कर सकता है। इसे मैं स्टेयरकेस पैटर्न कहना पसंद करता हूं, पर ये पैटर्न वही है कि पहले प्राइस तेजी से नीचे गिरेगा, फिर ट्रेंड के खिलाफ जाएगा थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे, फिर ट्रेंड कंटिन्यू होगा, फिर वैसे ही हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिलेगा और फिर ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है और आपको हर एक मार्केट में देखने मिलेगा। अब जो मैंने यहाँ पर आपके लिए पैटर्न साइड में बनाया हुआ है, इसी चीज को कंपेयर करें असली चार्ट से। ये देखिए पहले प्राइस तेजी से नीचे गिरा, फिर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न था और फिर प्राइस नीचे गिर गया और अब फिर से प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा ये पैटर्न उतना बड़ा होना जरूरी नहीं है जितना पिछला वाला था, एक छोटा सा पैटर्न भी हो सकता है और उसके बाद प्राइस कंटिन्यू करके नीचे गिर सकता है। मार्केट को बस थोड़ी देर के लिए पॉज करना होता है अपनी अगली लेग, अपना अगला स्टेप लेने से पहले। और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम है वो भी बुल्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है इस समय। तो इस चार्ट पर मुझे इस समय यही दिख रहा है कि हमारे पास इस समय अच्छा सपोर्ट है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला सपोर्ट था वो हमारा फेल हो चुका है। ये एरिया था 44 से $46,000 के बीच में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, एरिया था जो मुझे लगता है फेल नहीं होना चाहिए था, पर वो फेल हो गया। पर फिर भी अभी बिटकॉइन अच्छे सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक और एरिया बनाना चाहता हूँ, या 46 से $44,000 के बीच में छोटा सा एरिया बनाना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पिछले कुछ महीनों में मार्केट के लिए। ये देखिए इस येलो एरिया के अंदर जो ये ब्राइट वाला येलो एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है मेरे
हिसाब से मार्केट में, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में 3-4 बार हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शंस मिली है बिल्कुल इस एरिया के अंदर से, और इसलिए मैं चाहता था कि इस लेवल से हमें अच्छा सा सपोर्ट मिले, एक बढ़िया बाउंस मिले, और हमें एक बार यहाँ से बाउंस मिला ही था पर फिर मार्केट उस बाउंस को होल्ड नहीं कर पाई और फिर प्राइस उस लेवल के नीचे पेनिट्रेट कर गया और नीचे गिर गया, उस लेवल के 44,000 के नीचे गिर गया, और अब हम खड़े हैं $42,000-43,000 वाले सपोर्ट एरिया पर, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ये लेवल होल्ड जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ऐसा ही बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इथीरियम में भी, और मुझे लग रहा था कि प्राइस वहां से नीचे गिर सकता है वापस से पीक होने के बाद, और इसलिए मैंने वहां पर अपनी पोजीशन क्लोज कर दी और मार्केट एग्जिट कर दी थी। और सभी वीआईपी मेंबर्स के लिए मैंने इस ट्रेड के ऊपर, ये ट्रेड खत्म होने के बाद एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाया जो 52 मिनट्स का था, बहुत ही लंबा, मेरा आज तक का सबसे लंबा ब्रेकडाउन वीडियो था। उसमें मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मेरी क्या मानसिकता थी, मैं क्या सोच रहा था ट्रेड के अंदर होते हुए, मैं कैसे कैसे अपने स्टेप्स ले रहा था, मतलब अपने लेवल से एडजस्ट कैसे कर रहा था, अपनी ट्रेड कैसे एडजस्ट कर रहा था, ये सारी चीजें उस वीडियो में वीआईपी मेंबर्स को पता चली है। मुझे उस ट्रेड के अंदर जो भी साइकोलॉजिकल इशू हो रहे थे, मैं, क्योंकि मैं भी ह्यूमन ही हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, ट्रेड के अंदर आपको हमेशा एक बैटल फाइट करना पड़ता है अपने दिमाग के अंदर, तो जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था और क्या क्या सोचकर मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, ये सब चीजें उस ब्रेकडाउन वीडियो में सभी वीआईपी मेंबर्स को पता चली है। और अभी आपको 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है वीआईपी मेंबरशिप पर, और इसके साथ साथ आपको मेरे फ्री अकेडमी कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, पर वो निर्भर करता है कि आप कौन से वाले प्लान को चूज करते हैं वीआईपी मेंबरशिप लेते हुए। कुछ वीआईपी मेंबरशिप के प्लान्स में आपको ये जो मेरा कोर्स है इसका एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, और उस कोर्स के अंदर मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ, मुझे ट्रेडिंग के बारे में जो भी पता है बिल्कुल बिगनिंग लेवल से बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल तक हर एक चीज आपको उस ट्रेडिंग वाले कोर्स के अंदर मिलती है। वो बहुत ही बढ़िया कोर्स है और उसकी रिटेल प्राइस है $2600, तो फिर ये आपको फ्री में मिल जाता है आपकी वीआईपी मेंबरशिप के साथ, तो जरूर इसका फायदा जरूर उठाइए। और इसके साथ साथ आपको वीआईपी मेंबरशिप पर भी डिस्काउंट मिल रहा है इस समय। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। यहाँ इथीरियम के चार्ट पर जो ये रेड बॉक्स मैंने बनाया था, ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, और मुझे लग ही रहा था कि अगर वहां से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे गिरता है तो इस सपोर्ट एरिया में से इथीरियम को बाउंस मिलेगा, और क्योंकि इथीरियम को यहाँ से बाउंस मिलना था, मेरे दिमाग में ये भी था कि बिटकॉइन को भी उसी समय बाउंस मिलेगा, और वो लेवल लाइन अप हो रहा था बिल्कुल $42,000 वाले एरिया के बीच में जहां पर बिटकॉइन इस समय फंसा हुआ है। तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से हमें एक बाउंस मिलेगा। अब 44 वाला लेवल तो फेल हो गया था, मैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद इससे पहले होल्ड करना चाहिए, वो नहीं किया, पर अब भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जरूर है। पर हालांकि यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांग है, पर फिर भी ये जो मोमेंटम है ये इस समय मुझे डाउन ट्रेंड की तरफ काफी स्ट्रांग लग रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रांग मोमेंटम है और मार्केट तेजी से नीचे गिर रही है, और ये एक अच्छा साइन नहीं है। पर ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ड्रॉप होता हुआ देखकर और मार्केट में डर लौटता हुआ देखकर मैं थोड़ा और बुलिश होता जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। आज तक जो भी मैंने मार्केट में हिस्ट्री में देखा है, इस क्रिप्टो मार्केट में ऐसा ही होता है कि जब लोगों के दिमाग में डर लौट आता है और हम सपोर्ट लेवल पर होते हैं, वहां सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट बाउंस होगी। और ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी तक तो अपडेट भी नहीं हुआ है, कुछ 4-5 घंटे बाद ही अपडेट होगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा और नीचे गिरेगा, क्योंकि जब हम 20 घंटे पहले ही अपडेट हुआ था, अगर 20 घंटे पहले हम देखें प्राइस कहां पर था, तो मेरे हिसाब से प्राइस जरूर इससे तो ऊपर ही था। नहीं 19 घंटे पहले भी प्राइस बिल्कुल उसी लेवल पर था जहां पर ये अभी है, पर फिर भी प्राइस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, और ये अच्छी चीज नहीं है मार्केट के लिए, ऐसा लोगों को लगता है। और इसलिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लोग डर जाएंगे और थोड़ा और डर आएगा मार्केट में। मुझे लगता है ये रीडिंग 34 के भी नीचे गिर जाएगी। यूजुअली बिना पता हुए लोग सपोर्ट लेवल्स पर सबसे ज्यादा बेरिश होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पर सबसे ज्यादा बुलिश होते हैं, और इसी वजह से यही सोचकर मैंने अपनी जो इथीरियम वाली ट्रेड थी वो बिल्कुल टॉप पर क्लोज की थी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के सामने था और मुझे पता था कि लोग बहुत बुलिश होने वाले हैं, पर लोग रेजिस्टेंस लेवल पर बेरिश होने चाहिए, और इसी कारण से मैंने अपनी ट्रेड एंटर भी की थी बिल्कुल नीचे, वो था सपोर्ट लेवल के ऊपर। बिल्कुल बॉटम पर ट्रेड एंटर करना और बिल्कुल टॉप पर उसे एग्जिट करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, और मैं इस ट्रेड में कर पाया, और मैं बहुत ही खुश हूं कि मैंने इतने अच्छे से ट्रेड में परफॉर्म किया, और सभी वीआईपी मेंबर्स को ये सब देखने मिला है, एक एक चीज देखने मिली है, हर एक एंट्री लेवल एग्जिट लेवल सब कुछ देखने मिला उन्हें। और अगर आपको भी ये सब जानकारी चाहिए तो जैसा मैंने कहा वीआईपी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये जो चार्ट है ना, इस पर इस समय बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा हमें बिल्कुल पता नहीं कि प्राइस कहां जाने वाला है, और ये समय होता है जहां पर आपके पास बहुत बढ़िया ट्रेडिंग के मौके आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे भी काफी सारे मौके दिख रहे हैं जो आ सकते हैं, और मैं वीआईपी मेंबर्स को इसके बारे में जरूर बताने वाला हूँ, हर एक ट्रेड की जानकारी उनको मिलती है। और ऐसा ही समय होता है जब मार्केट कुछ भी कर रही होती है, हमें कुछ गारंटीड नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, ऐसे ही समय पर लोग गलतियां कर बैठते हैं, लोग ऐसे ही समय पर अजीब सी बेकार ट्रेड लेने लग जाते हैं, और मैं आपको इसलिए यहाँ पर वॉर्न कर रहा हूँ, मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मार्केट में क्या होने वाला है, ताकि आप ये चीजें दिमाग में रखें अपनी अगली ट्रेड लेने से पहले। और इस समय मेरे हिसाब से मैंने जैसा आपको पहले बताया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न लग रहा है, ये पिछले वाले पैटर्न से थोड़ा छोटा है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है, और ये जो डाउन ट्रेंड है शॉर्ट टर्म में, तो ये मेरे हिसाब से कंटिन्यू होने वाला है इस पैटर्न के बाद। और हो सकता है कि जो बड़ा वाला पैटर्न है जिसमें हम बुलिश है,
उस हिसाब से फिर शायद यहाँ से एक और लेग नीचे जाने के बाद हमें एक बाउंस मिले और फिर हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए और ये हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न हो उस अप ट्रेंड के लिए, एक बड़ा कंटिन्यूएशन पैटर्न। ऐसा भी हो सकता है कि ये इतने तेज अप ट्रेंड के बाद ये एक बड़ा सा कंटिन्यूएशन पैटर्न हो हमारे अप ट्रेंड के लिए, जिसके बाद प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू कर दे। तो बड़े टाइम फ्रेम पर हो सकता है कि ये हमारा अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा हो, पर इसके अंदर शॉर्ट टर्म में हमारे शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड के अंदर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो बिल्कुल मेरे टारगेट एरिया के अंदर है। मैं कह ही रहा था कि 35 के नीचे अगर वो गिर जाता है तो फिर मार्केट काफी बुलिश हो जाएगी और अब हमें वही देखने मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोगों का मार्केट पर से धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखकर, और वो कहां हो रहा है, बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि सपोर्ट लेवल्स पर लोग सबसे ज्यादा बेरिश होते हैं और ये सबसे ज्यादा टिपिकल चीज है जो इस मार्केट में होती है। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एनालिसिस के हिसाब से इस समय तो मुझे यही लग रहा है कि ये बिटकॉइन ज्यादा कोई डेंजर में नहीं है और प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में अपना ऊपर जाना ही चाहिए थोड़े समय बाद। अब यहाँ पर मैं आपको कार्डानो के चार्ट पर भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो $1 वाला एरिया है, जो ग्रीन बॉक्स मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये लेवल कार्डानो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। 2021 की फरवरी से ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है कार्डानो के लिए और जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे गिरा उसी समय हमें यहाँ से रेजिस्टेंस भी मिली थी। प्राइस एक बार यहाँ से रिजेक्ट हो गया था, ये बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन थी और मैं ये उस समय भी कह रहा था कि जो $1 वाला एरिया ये बहुत ही बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है कार्डानो के लिए और वहां से आप बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हैं शॉर्ट ट्रेड लेकर। और देखिए कि अगर आपने ये ट्रेड ली होती तो कितने बढ़िया प्रॉफिट आप कमा सकते थे लेवरेज पर। और अब प्राइस वापस से इस लेवल के ऊपर आ चुका है और अब फिर से ये बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर है, $1 वाले सपोर्ट लेवल पर ही खड़ा है कार्डानो। और मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी सपोर्ट लेवल, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। इसे टूटने में अब फिर से टाइम लगेगा। और हाँ, मुझे पता है कि ये कार्डानो है, ये एक छोटा कॉइन है, ये बिटकॉइन के मुकाबले इतना बड़ा नहीं है। जो बिटकॉइन करेगा वही कार्डानो करता है यूजुअली। और जब बिटकॉइन फिर से अपना ट्रेंड पलटेगा और मार्केट पूरी बुलिश हो जाएगी उसके बाद ये कार्डानो बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि इसकी लिक्विडिटी कम है और ये मार्केट छोटी है। तो फिर अभी मतलब जो भी बिटकॉइन करेगा वही कार्डानो उसको कॉपी करके उसी दिशा में जाएगा। पर अभी के लिए जब तक बिटकॉइन कुछ कर नहीं रहा, अभी के लिए मुझे तो नहीं लगता कि ये सपोर्ट लेवल फेल होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और मुझे बाकी मार्केट्स में भी ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है। अगर आप इथीरियम के चार्ट पर ध्यान दें तो वहां पर इथीरियम ने भी अपना सपोर्ट लेवल अभी तक फेल नहीं किया है और बिटकॉइन के सामने तो वो थोड़ी और स्ट्रेंथ भी गेन कर रहा है। और ये देखकर हमें यही पता चलता है कि मार्केट हालांकि एक डाउन ट्रेंड में इस समय, फिर भी हमें जो रिस्कियर एसेट है इथीरियम और कार्डानो, आप बिटकॉइन से ज्यादा रिस्की मानेंगे, फिर भी ऐसे एसेट्स के अंदर पैसे आ रहे हैं और लोग ऐसी चीजों के बारे में कभी सोचते ही नहीं। पर अगर आप ध्यान दें कि बिटकॉइन जो सबसे ज्यादा सेफ एसेट है, मतलब सबसे ज्यादा सेफ क्रिप्टो है, वहां से लोग अपने पैसे निकाल कर सेकंड सेफेस्ट, मतलब उससे ज्यादा रिस्की एसेट, मतलब इथीरियम या फिर उससे भी ज्यादा रिस्की एसेट कार्डानो के अंदर अपने पैसे डाल रहे हैं। इसका यही मतलब है कि लोगों का पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी पर से विश्वास नहीं उठा है, पैसा अब भी फ्लो कर रहा है और रिस्कियर एसेट्स के अंदर फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर ये प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहे, अब भी इथीरियम के सामने जैसे रेजिस्टेंस है, पर फिर भी ये उससे ज्यादा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं इतना भी पैसों का फ्लो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसे समय पर बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो जितना मैं सोच रहा था उससे ज्यादा बुलिश है बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी। तो ये हमें बताता है कि लोग इतने ज्यादा भी नहीं डरे हुए, लोगों का विश्वास ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो अब भी है और अगर उनका विश्वास ऑल्ट कॉइन्स में, मतलब उनका विश्वास बिटकॉइन में भी जरूर है। यहाँ वैसे फैंटम को भी अगर आप एनालाइज करें तो ये भी बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल से ही रिजेक्ट हुआ है। अगर ये भी मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, बढ़िया एनालिसिस, इतनी बढ़िया एनालिसिस और इतनी एक्यूरेट एनालिसिस आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ये कंटेंट आप कभी मिस ना करें। एक बार लूना को भी चेक कर लेते हैं, काफी समय से मैंने चेक नहीं किया, ये बिल्कुल ही सपोर्ट लेवल पर है, बहुत ही बढ़िया लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। ये सपोर्ट लेवल होल्ड करना चाहिए और यहाँ से इसका प्राइस बाउंस हो सकता है। अब इस ट्रेड में सिर्फ एक दिक्कत होगी कि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये एक दिक्कत है क्योंकि कोई ऐसा लेवल नहीं है इस सपोर्ट लेवल के नीचे जहां पर आप सेफ तरीके से एक स्टॉप लॉस लगा सकें। अगर मैं ये ट्रेड ले रहा होता तो फिर मैं यहाँ बिल्कुल इस येलो लाइन के आसपास ही अपनी एंट्री लेता, $100 या $101 के आसपास, और मैं अपनी स्टॉप लॉस चाहता ये नीचे वाले स्विंग के नीचे, ये स्विंग लो के नीचे में चाहता, पर ये बहुत ही ज्यादा बड़ी रेंज हो जाएगी एक स्टॉप लॉस के लिए और 12% की स्टॉप लॉस इतने रिस्की कॉइन पर, वो भी अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होने वाला है। उसके अलावा ये जो सबसे रिसेंट वाला जो लो है इसके नीचे आप शायद डाल सकते हैं, ये पर एक फेक आउट था, मतलब इतना सेफ नहीं होगा पर फिर भी 3% की स्टॉप लॉस है, इसके साथ आप काम कर सकते हैं। 3% ठीक है स्टॉप लॉस, पर फिर ये ट्रेड काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगी क्योंकि इतने छोटे छोटे फेक आउट्स तो आपको ऑल्ट कॉइन्स में आराम से ही मिल सकते हैं। तो फिर अगर वो एक फेक आउट और मिला तो फिर वो विक करके आपकी ट्रेड को आप स्टॉप करके वो प्राइस वापस से ऊपर जा सकता है। पर फिर भी अंत में ये एक ऑल्ट कॉइन ही है और बिटकॉइन जैसे मूव करेगा वैसे ही ये भी मूव करने वाला है। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से अचानक से ऊपर जाने लग जाता है तो फिर ये भी इसी सपोर्ट लेवल से बाउंस करके फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा। जो इसका पिछला हाई था वहां तक तो आराम से पहुंच जाएगा, 17% का मूव होगा ये और वहां तक की आप ट्रेड ले सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाता है या नहीं। और अगर यहाँ पर आप 3 गुना या 5 गुना की लेवरेज इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा ये। पर अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे गिर जाता है तो फिर आप इन किसी भी कॉइन्स पर कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे क्योंकि अगर बिटकॉइन
का प्राइस नीचे गिर गया तो ये ऑल्ट कॉइन में से कोई भी कॉइन ऊपर नहीं जाने वाला है, वो सब नीचे गिर जाएगा और सब आपको नुकसान ही होने वाला है ऐसी ट्रेड्स पर। तो इस समय मेरे हिसाब से सब कुछ बिटकॉइन के मूवमेंट पर ही डिपेंड करता है और उसके बाद ही मैं कह सकता हूँ कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स किस दिशा में जाने वाले हैं। और जो भी मैं इस मार्केट में करता हूँ, जो भी मुझे मौके दिख रहे हैं, हर एक चीज़ की जानकारी वीआईपी मेंबर्स को मिलती है। ये देखिए कुछ टेस्टिमोनियल्स है हमारे वीआईपी मेंबर्स के, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए इस मार्केट के अंदर। इस एक मेंबर ने एक ही दिन के अंदर अंदर हमारे वीआईपी मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप के सारे पैसे वापस से कमा लिए। मतलब इसके बाद जो भी ट्रेड्स खेलेंगे सिर्फ प्रॉफिट ही कमाने वाले। ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। और अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो आपको बायबिट का इस्तेमाल करना चाहिए। बायबिट ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो फिर आपको कुछ फ्री के पैसे मिलेंगे, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। तो ये जो फ्री के पैसे आपको मिलेंगे, इनसे आप ट्रेड कर सकते हैं। जो भी आप पैसे कमाएंगे, इन पैसों का इस्तेमाल करके वो पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फ्री के पैसे, अगर आप अच्छे तरीके से इन पैसों को लेकर ट्रेड कर लेते हैं तो आप बढ़िया प्रॉफिट्स कमा के उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसके साथ साथ एक और बार मैं कह देना चाहता हूँ, वीआईपी मेंबरशिप पर बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। इतना बड़ा डिस्काउंट आज तक हमने नहीं दिया है। इसके लिए भी स्टेप्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, आपको हर एक प्लान के ऊपर थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिल रहा है। तो फिर आपको अपने मेंबरशिप पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और उसके साथ साथ 50% के ज़्यादा का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए। वीआईपी मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे और आज के आज आपको एनरोल भी हम करवा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।